है, ये मैं कई बार मेरे चैनल में बताया हूं। कोई भी घर अगर पापकर्तरी में फंसे, जैसे आपका कैरियर हाउस पापकर्तरी में फंसा हुआ है और बीच में उधर बुध धसा हुआ है, तो ऐसे आदमी जिस जगह में भी काम में जाएगा तो वो बंधन योग में पड़ा, चाहे माया में बंधे हो, चाहे ड्यूटी में बंधे हो, चाहे कर्म में बंधे हो, फिर इतना बंधेगा, कम पेमेंट में ऐसे रगड़ेगा, मतलब उसका जो इन्फिनिटी इनकम होना चाहिए वो इनके इन्फिनिटी इनकम नहीं होगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है ना, इस समय आपका बॉस आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, आपके कोवर्कर्स आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, थोड़ा सा देख दो, कर दो, या कोई लड़की आ जाएगी यहाँ पर, या कोई ऐसे कमसिन कल्ली आ जाएगी और आपको मतलब मानसिक लेवल पे प्यारा प्यारा बात बोले या बहलाए फुसलाए और फिर आपसे काम निकाल ले, आपका काम छोड़ के उसका काम करने लग जाओ। इस प्रकार का कई सारे बात रहते हैं ना। और जब पापकर्तरी में हुआ तो वो जो लेबल आपको मिलना चाहिए वो लेबल मिलने देगा नहीं। और ये जो कंडीशन आपके जिंदगी में है, तो उस कंडीशन पे मैं क्या कहूंगा आपको, देखो बाबू, ऐसे में 10th हाउस में यानी कैरियर हाउस में जाके नौकरी में माथापच्ची करने से अच्छा है कि चलो बिजनेस के घर में शनि बैठा है, स्वग्रही है, राजयोग बना के बैठा है, तो जरूर बिजनेस में कूदो, बिजनेस में और पार्टनरशिप में और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारा बात आपके लिए बड़ा सुटेबल रहेगा, है कि नहीं। तो लेकिन क्योंकि आपके जन्म में एक प्रॉब्लम क्या है कि आपके लोसोग्रिड में 2 नंबर ज्यादा है, 3 2 नंबर है। एक तरफ अच्छा बहुत है, लेकिन माइंड को डिस्टर्ब करेगा, एक जगह में स्थिर होने नहीं देगा, मन को चंचल कराएगा, कामना वासना में भोग में लिप्त कराएगा, और कभी कभार मन को एकाग्र होने नहीं देगा, खाली दिमाग शैतान का घर बनाएगा, ओवर थिंकिंग करवाएगा। तो ये सारे कंडीशन जब आपका ज्यादा 2 होने के कारण और लाइफ में 5 का कमी यानी बुध का कमी, नेचुरली आपके कुंडली में बुध डैमेज है, कंबस्ट है, लोसोग्रिड में आपके सेंटर पॉइंट में 5 नहीं है और आपके कुंडली में बुध खत्म है, ऊपर से खत्म है तो है वो बेटा पापकर्तरी में फंसा है, राम राम गोपाल हो गया है। तो एक तरफ लोसोग्रिड में 5 दिखाई नहीं दे रहा, एक तरफ 2 का संख्या ज्यादा है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप पूछ रहे थे कि मेरे जिंदगी में इतना चैलेंज, कंपटीशन और समस्या और बाधा विघ्न जो होना चाहिए दूसरे को मिल जाता है, मेरे लेवल का लोग आगे बढ़ गए लेकिन मैं पीछे जहां का तहां रह गया, मेरा पैकेज कम है। तो भाई आपका जन्मांक 4 है, तो 4 जन्मांक के बारे में पढ़ लो, सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है ना। तो लाइफ में हर चीज डिले होना, लेट होना, स्ट्रगल होना, कंपटीशन में फंसना और सक्सेस नहीं होना। लेकिन और इस समय आपका राहु द्वादश में भी बैठा है, तो राहु आपके लिए फेवरेबल नहीं दिख रहा है कहीं से। आपके कुंडली में जो 4 नंबर का संख्या है, आपके मन के व्यय स्थान में, द्वादश स्थान में 4 बाबू जाके बैठे, तो 4 से तो ज्यादा होप नहीं कर सकते, 4 आपके लिए यहां पर सुटेबल नहीं ले रहेगा। और 4 उसके साथ आपका भाग्यांक बन गया 3, मोबाइल अंक बन गया 3, और ये 3 के साथ आपका जो मोबाइल अंक बन रहा है, नामांक बन रहा है 6, तो 3 और 6 36 का आंकड़ा बन गया ना बाबा। तो यहां न्यूमरोलॉजी के लेवल में और आपके ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी के लेवल में आपका कुंडली को भी देख रहा हूं, आपके लोसोग्रिड को देख रहा हूं, आपके जन्मांक, भाग्यांक और नामांक और मोबाइल अंक, इन सबको मिलाने से तो जिंदगी तो मिसमैच होके बैठा है ना। एक तरफ कहां 4, एक तरफ गुरु कहां 3, एक तरफ 6 कहां शुक्र, एक तरफ 3 और 6 का आंकड़ा, और एक तरफ लोसोग्रिड में 2 का संख्या ज्यादा। तो बैलेंस कौन कराएगा बाबा? बैलेंस के लिए किसको लेके बीच में लाऊं? चलो ले दे के थोड़ा बैलेंस हो भी जाए, तो मैं अभी आपका नाम चेंज करने का रिस्क नहीं ले सकता, आपके जन्म तारीख डेट चेंज नहीं हो सकता, तो रह गया ले दे के आपका नाम को थोड़ा सा चेंज किया जाए या फिर मोबाइल नंबर को चेंज किया जाए। तो ये दोनों में से कोई एक तो देखेंगे। इसके ऊपर पहले सबसे पहला काम तो ये है कि कॉमन मिनिमम लेवल पे मैं जो आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ठीक से करा लो, रिजल्ट आ जाएगा। साथ में थोड़ा सा आपका जो वास्तु है, आपका घर का वास्तु को थोड़ा सा करेक्शन करवाइए। यहाँ कुंडली कह रहा है चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन, आपका घर मकान, ये कहीं ना कहीं 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ अपने से अष्टम गया है, तो ऐसे लोगों का वास्तु का भी समस्या रहेगा। तो वास्तु को करेक्शन कर लोगे थोड़ा सा, तो आपका जिंदगी में एनर्जी सुइटेबल होने लगेगा और काम अच्छा बनने लगेगा।
मेरा बात आपको समझ में आया? अभी तो आपका प्रचंड शादी का योग लग रहा है, भयंकर। मतलब आपके कुंडली के चंद्रमा से शादी का योग, आपके लग्न से सप्तम में गुरु बृहस्पति का दृष्टि, आपके सूर्य से, जहां सूर्य बैठा है वहां से सप्तम का दृष्टि, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी शादी से नहीं रोक सकते। लेकिन क्योंकि राहु का महादशा है और अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आया है, तो मैं बोला कि अगर हो सके तो आप थोड़ा सा शादी को और डिले ले सकते हो, ठीक है ना? लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तो आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड आना बाकी है। 3 साल के बाद गुरु बृहस्पति का महादशा आएगा, 3 साल तक अभी राहु का महादशा चलेगा, और राहु का महादशा में जितना भी निर्णय लोगे, क्योंकि आप राहु को आप खोपचे में लिए नहीं हो, सेटिंग किए नहीं राहु के साथ, आपका नंबर 4 को आप सेट नहीं किए, ऑस्पिशियस में कन्वर्ट नहीं किए हो, तो ये राहु अभी तो एकदम तुरंत आपको तो अच्छा फल नहीं दे देगा ना। अभी पेड़ लिए हो, लगाए हो, फल, उसको खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया, और उसको जैसे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाया, और उससे आशा करके बैठे हो कि मुझे अच्छा फल दे देगा, कहां से देगा? नहीं देगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि चलो 1 साल 2 साल में देखो, राहु को तो थोड़ा सा जप करने से अच्छा हो जाता है। तो अगर आप जो आपको मैं बताया इससे पहले उस रेमेडी के तहत चलते हो, तो मतलब समझ लो कि 2024-25 के अंत तक, या सोचो अप्रैल 2025 तक, तो बहुत संभावना है कि आपका जो नौकरी में भी सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, और आपका शादी में भी व्यवस्था दिखाई दे रहा है। तो इट्स नो डाउट इट्स अ गुड वन कंडीशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप उसे और अच्छा फल लेने के लिए जो रेमेडी मैं बता रहा हूं, इन रेमेडियों के ऊपर काम करो। और पक्का गाय को गुड़ खिलाना, गाय को हरिया चारा खिलाना, ये दोनों काम जरूर रखो। आपका लाइफ का ये एक पार्ट होना चाहिए, तो आपको और ज्यादा बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट मिलने लग जाएगा। ठीक है।